हाँ उसको स्वाद में इतना था। हीरो हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली वेल। आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा ससुराल का मॉर्निंग रूटीन, और इस बार की इंडिया सीरीज का यही एक इकलौता रूटीन होगा जो आपको देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब मैंने मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट सारे ही रूटीन्स आपके साथ शेयर किए थे, बट इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट रिकॉर्ड किया है। अदरवाइज आपको वो सारी चीज़ें रिपीटेटिव लगती, क्योंकि काम वही है घर के सारे, और फिर वही चीजें आपको बार बार देखने को मिलती। बट क्योंकि कमेंट आ रहे थे कि दीपिका एक भी रूटीन शेयर नहीं करा, तो सोचा कि चलिए आज आपको दिखा ही देती हूँ। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे बस ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, और मेरी पुरानी किचन में आपको बस यही एक रूटीन देखने को मिलेगा। कल को आई होप मैं किचन मेकओवर की जो वीडियो है वो आपके साथ शेयर करूंगी। तो चाय बनाई है अभी मैंने सभी की, और गाँव में जो चाय है सबकी वो तेज मीठे वाली, कम पत्ती वाली और बिना अदरक की बनती है। पर मैं और विकास ऐसी चाय नहीं पीते हैं, क्योंकि हमें बहुत कम मीठे की चाय चाहिए होती है, साथ ही स्ट्रॉन्ग सी होनी चाहिए, और हम अदरक डाल के भी लेते हैं। तो मेरी और विकास की चाय अलग बनती है, बाकी सबकी जो है वो सेम बनती है। इवन दो बच्चे भी यहाँ पे सुबह को चाय ही लेते हैं, और मैं डांट भी बहुत लगाती हूँ कि सुबह को दूध पिया करो, बट उनको हैबिट हो रही है सुबह चाय पीने की। हालांकि यहाँ की जो चाय है वो दूध में पत्ती होती है और नाम मात्र ही वो पत्ती होती है, बट स्टिल तासीर तो बदल ही जाती है। तो कहती तो बहुत हूँ, बट वही है कि बच्चों को आदत लगी हुई है, रात को फिर सब दूध पी के सोते ही हैं। तो सुबह के टाइम सिर्फ अद्वी और अवनी का ही दूध होता है, बाकी सबके लिए चाय ही बनती है। ब्रेकफास्ट में मैं गेहूं चने की रोटी बना रही हूँ सबके लिए, और बच्चों का मैं नॉर्मल जो गेहूं के आटे होते हैं उनके मैं पराठे बनाऊंगी घी के। तो सारे बच्चे, पांचों बच्चे हमारे जो है वो पराठे, पांचों क्या, अवनी का तो यही रहता है कि उसने एक टुकड़ा खा लिया, दो टुकड़े खा लिए, दैट्स इट। बाकी सबके मैं पराठे बना दूंगी, और जो हम बड़े बड़े हैं हम सबके मैं यहाँ पे रोटी बना रही हूँ। तो विकास ही जो है वो सबसे पहले उठ के आए हैं, और उनको ही मैंने यहाँ पे ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है आम के अचार के साथ, और बड़ा सा कप ये अदरक वाली चाय, साथ में ये नमक की रोटी। और पहले ही दिन ना हल्की सी बारिश हुई थी, तो आज वेदर काफी ठंडा ठंडा था और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी। तो इस तरह से बाहर बैठ के और इस तरह से खाने में जो मजा है ना वो अलग ही है। और सुबह को इस तरह से किचन में काम करते हुए स्वेटिंग भी नहीं हो रही थी, अदरवाइज किचन इतनी छोटी सी है ना और एज सच वेंटिलेशन नहीं है, तो बहुत गर्मी लगने लगती है। और यहाँ पे हमारी जो ईवू सिंह है वो भी उठ के आ गई हैं। बच्चों में सबसे पहले ये ही उठती हैं, उसके बाद फिर शगुन उठती है, फिर शौर्य, अद्वी और फिर आर्य। तो इस तरह से रहता है। तो बच्चे तो अपना खूब एंजॉय करते हैं, 10-10 बजे तक भी रहता है इनका कि हाँ ये सोते रहते हैं। और अवनी जो है ये हमारी ये पूरा घर अच्छे से एक्सप्लोर करती है, और सुबह उठ के फिर से सारी चीजें चेक करती है कि कहीं कुछ बदल तो नहीं गया। तो बस यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट का काम ऑलमोस्ट होने ही वाला है। बच्चों के मैंने पराठे भी बना दिए हैं, और बस ये भात की ही 2 रोटी बची हुई थी, ये मैंने सेक दी है। और सारी रोटियां और पराठे जो है वो मैं कैसरोल में रख दूंगी, क्योंकि बच्चे तो लेट तक उठते रहते हैं, और अगर मैं रोक दूंगी उनको तभी गरम गरम बना के खिलाऊं तो फिर मेरा पूरा काम होता ही नहीं। क्योंकि मम्मी, माँ, जो मेरी दादी सास है और पापा, ऑब्वियसली ये लोग जल्दी उठते हैं तो इनको लंच भी जल्दी चाहिए होता है, तो 12 बजे तक लंच बन जाता है।
बच्चे 10-11 बजे तक ब्रेकफास्ट ही करते हैं, तो फिर वही है कि किचन के काम में ही उलझी रहती हूँ और बाकी भी बहुत सारे काम रहते ही रहते हैं। अच्छा, चाय का भगोना देखें, आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि दीपिका हैंडल टूटा हुआ है, कम से कम ये तो आप चेंज कर ही देती। तो भैया इसके लिए मुझे बिल्कुल मत बोलना। जो मम्मी है ना, मेरी मदर इन लोग, वो नहीं निकालती हैं बर्तन। उनको ये रहता है कि हाँ ये काम कर रहा है तो बस इससे ही काम करो। और आपने देखा भी होगा दीवार में भी कितने सारे बर्तन रखे हुए हैं, विंडो बेड में भी रखे हुए हैं, और एक शोकेस है जो पूरा बर्तनों का भरा हुआ है। बट मम्मी को ये रहता है कि बस जितने लोग हैं उतने ही बर्तन बाहर निकालो और जितने से काम चल रहा है वही, क्योंकि फिर बर्तनों को समेटने का काम बहुत ज्यादा रहता है। तो मम्मी के रूल्स मम्मी ही जाने और हम उनको बहुत अच्छे से फॉलो करते हैं। हालांकि इस बार मैं स्टील के काफी सारे भगोने लेकर भी आई थी और साथ ही मैं नॉन स्टिक के भी 1-2 बर्तन लेकर आई हूँ, प्रेशर कुकर भी लेकर आई हूँ गाँव में, और कुछ उनमें से यूज भी कर रही हूँ। जैसे कि ये छोटा जो चाय का भगोना है जिसमें मेरी और विकास की चाय बनती है, तो ये वाला मैंने निकाल लिया था। बट हाँ, सारे के सारे नहीं निकालते, आई थिंक एक स्टील का और मैंने निकाला हुआ है। बट सुबह की चाय क्योंकि वो बहुत ज्यादा बनती है तो इसकी कैपेसिटी सही रहती है। अच्छा, जो लोग ये बोले कि किचन इतनी छोटी क्यों है, घर तो इतना बड़ा है, तो भाई ये सवाल मैं भी अपने फादर इन लॉ से बहुत करती हूँ कि पापा किचन इतनी छोटी क्यों बनाई। तो एक्चुअली जब घर बन रहे थे ना ये वाले, तो सब कुछ नीचे ही तय हुआ था कि सारी चीजें जो है वो नीचे ही बनेगी। तो नीचे एक बड़ी किचन है, लेकिन मम्मी को जो है वो ऊपर रहना पसंद था, तो फिर ऊपर 2 कमरे बने, फिर एक ही छोटी सी किचन बनी। और ये बेसिकली पहले चूल्हे वाली किचन थी। इसी के जैसे अब सामने चूल्हा है ना, पहले शायद ये अंदर होता था, तो मुझसे तो पहले की बातें हैं जब तक शादी भी नहीं हुई थी। तो बस ये है कि ये छोटी सी एक किचन है ऊपर और इसी में हम लोग मैनेज करते हैं। बाकी नीचे काफी सारे कमरे हैं, नीचे किचन है, बट मम्मी को ऊपर ही रहना पसंद है, तो इसीलिए सारे काम जो है वो ऊपर रहते हैं। बाकी जो सामने आपको वॉशरूम जहां से मैं अभी आ रही हूँ, ये सारी चीजें, सामने की बैठक, ये सब कुछ हमने बाद में ही बनवाई है, मेरी शादी के बाद ही बनी है ये सारी चीजें। लेकिन हाँ, ये किचन जो है ये पहले से है और ऊपर के जो 2 कमरे थे ये पहले से ही थे। और यहाँ पे बस मैं किचन का जो कपड़ा है वो अभी वॉश करके लेके आई हूँ, और मम्मी ने मुझे बताया कि ये नॉर्मल कपड़ों का तार है, जो किचन के कपड़े हैं वो इस छोटे तार के ऊपर फैलाए जाएंगे। तो ऐसी ऐसी चीजें भी है यहाँ पे। और मम्मी को जो है वो साफ सफाई बहुत ही ज्यादा पसंद है, तो वो बताती रहती हैं। इवन तो मुझे लगता है कि मैं बहुत साफ सफाई करती हूँ, लेकिन जब मम्मी के तरीके में देखती हूँ ना, तो वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड है एक्चुअली। और कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि कैसे कैसे क्या करना है। तो किचन मेरी सारी अच्छे से क्लीन हो गई है और पापा भी आ गए थे, तो मैंने पापा को भी ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है। और पापा कह रहे थे कि आज शायद मैं रोटी ना खाऊं, बस फ्रूट्स लूंगा और साथ में चाय ले लूंगा। और सुबह को इतनी ठंड ठंड सी हो रही थी ना कि मम्मी भी शोर लेके बैठी हुई है, पापा ने भी सर लपेटा हुआ है। तो हल्की सी बारिश होती है ना तो इनको बड़ी ठंड लग जाती है, बट हम जैसे, क्योंकि हम ठंडी कंट्री में इतने साल से हैं, तो हमें इतना एहसास नहीं होता, हमें ये बहुत प्लेजेंट लगता है, बट इनको काफी ठंड लगती है। और गेहूं का आटा खत्म हो गया था ऊपर, तो विकास लेकर आए थे ये, और इस स्टील के कुएं के अंदर ये हमने डाल दिया है सारा। पहले मम्मी ने ना एक प्लास्टिक की बहुत ही ऊंची सी एक ब्लू कलर की यहाँ पे बाल्टी या बोलते बकेट टाइप रखी हुई थी, बट वो मुझे किचन में रखी हुई अच्छी नहीं लगती थी, वो अजीब सा ही ब्लू कलर था। तो इस बार मैंने शगुन से कहा कि ये तो हटानी है, तो मैंने फिर ये वाला निकाला। आई थिंक मेरी शादी का ही ये वाला कुआ जो आते हैं ना शादी में बर्तन, और शायद मैंने ये पहले भी बताया था आपको, तो फिर ये रख दिया और अभी ये रखा हुआ किचन में, अच्छा भी लग रहा है। और आज की जो ये वीडियो, आई थिंक मैंने पहले भी बताया कि किचन मेकओवर मैं जल्दी आपके साथ, आई होप जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो किचन मेकओवर की ही आएगी। तो ये काइंड ऑफ लास्ट रूटीन होगा पुरानी किचन में, लाइक किचन तो यही रहेगी, बट हाँ थोड़ी सी सेटिंग इसकी चेंज हो जाएगी। आई होप आपको वो पसंद आएगी। और बस सारी सफाई करने के बाद अब जो है वो पूरे घर की साफ सफाई चलेगी। तो ऊपर का ही फ्लोर मैं बस क्लीन करती हूँ, नीचे का जो है वो हेल्पर आके अपना कर ही जाते हैं हफ्ते 2 हफ्ते में, क्योंकि फिर घर इतना ज्यादा बड़ा है तो बस हम ऊपर का ही कर पाते हैं। इवन दो ऊपर के काम के लिए भी हेल्पर आती है, बट क्योंकि ये रमजान चल रहे थे और जो काम करने आती हैं वो मुस्लिम रिलीजन से हैं, तो उन्होंने जो है वो पूरे महीने की छुट्टी ली हुई है, तो ईद के बाद ही वो दोबारा अब काम पे आएंगी। तो सबके त्योहार होते हैं, इस तरह से किसी को कुछ नहीं कह सकते हैं। तो रमजान की वजह से उन्होंने छुट्टी ली हुई है पूरे महीने की, और हम लोग भी इसी टाइम पे इंडिया में थे, तो
क्या करें, कोई बात नहीं, तो मुझे सारा काम फिर से करना ही पड़ा, बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बट मम्मी और शगुन को हमारे बाद जो है वो अच्छी खासी हेल्प रहती है, उनको ऐसा काम नहीं, सिर्फ ये मान लो कि हाँ रसोई का ही काम रहता है और कुछ ऐसा काम नहीं रहता है, रसोई और हाँ कपड़े। इस बार कपड़ों का भी हमने सॉर्ट करा दिया, जो पुरानी वाली वॉशिंग मशीन थी उसमें काफी काम रहता था कि कपड़े खंगालने हैं, कुछ भी करना है, क्योंकि मम्मी अलग से कपड़े जो है वो खंगलवाती थी। आई थिंक आप समझ जाएंगे इस शब्द को। जो उसमें रिंस वाला ऑप्शन होता है उसमें भी पानी करके करते ही थे, लेकिन मम्मी अलग से भी करवाती थी, क्योंकि रहता है कि कई बार साबुन ना रह जाए, सर्फ ना रह जाए। बट इस बार ऑटोमेटिक आ गई है तो एटलीस्ट वो प्रॉब्लम भी अब सारी सॉल्व हो गई है, तो कपड़ों का काम तो ना के बराबर ही हो गया है। और बस मम्मी और विकास यहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं और मैं अपना क्लीनिंग में लगी हुई हूँ, और बच्चे जो है वो अभी तक भी सोकर नहीं उठे हैं। और जो गांव में ये सुबह सुबह का टाइम होता है ना, ये बहुत ही अच्छा होता है। एक तो हवा ठंडी सी चल रही होती है, चिड़िया की आवाज आती है, और बहुत ही नेचुरल सा व्यू होता है। और बस अब शगुन जो है वो भी उठ के आ गई है। शौर्य एक बार उठा बट अभी भी वो आलस में ही है और इसी तरह से लेटा हुआ है, बट ईवी जो है वो चैन से रहने नहीं देगी। और उधर अद्वी जो है वो सो रही थी तो उसको भी उठा दिया है, तो अब वो भी उठेगी मैडम, और साथ साथ बस अब मैं कमरों की सफाई में भी लग जाऊंगी। फिर शगुन बोली कि चलो चाची जी मैं थोड़ी सी डस्टिंग कर देती हूँ, तो वो हल्की सी डस्टिंग कर रही है, बाकी सारा काम फिर मैं समेट लूंगी। और आप में से कुछ लोग बोल रहे हैं कि दीपिका घर में पेंट करवा दो, तो यस वी रियली वांट कि घर में एक बार पेंट हो जाए। मेरी शादी के टाइम पे घर में पेंट हुआ था, उसके बाद से अब तक भी पेंट नहीं हुआ है। और बीच में सर्कमस्टेंसेस ऐसे रहे हैं कि वही है कि हर चीज यहाँ पे बताई नहीं जा सकती कि क्यों किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। हालांकि घर में काम बहुत करवाया है हमने, बट हाँ ये पेंट का जो काम है वो थोड़ा सा बैकफुट पे रहा है, नहीं किसी ने करवाया बहुत सारे बार कहने के बावजूद भी। और बस और क्या बोलूं, बहुत सारी ऐसी चीजें रही है कि हाँ ये पेंट नहीं कराया गया। और हम लोग जो है वो टोटल 1 महीने के लिए आते हैं, जिसमें मुझे यहाँ भी रहना होता है, मायके में भी जाना होता है, तो उन 15-20 दिन में हम ये काम नहीं करा सकते। और एट द मोमेंट जैसे आपको पता है कि पिछले 1 साल से जो घर में बड़े हैं वो बूढ़े हैं, जो बच्चे हैं वो काफी छोटे हैं। और पता नहीं मेरी ही ससुराल में ऐसा है क्या कि यहाँ गांव में जो भी लेबर लगती है ना वो घर में ही फिर खाना खाते हैं। तो इतना बड़ा घर है, जब इसमें पेंट होगा तो एटलीस्ट 5-6 लोग तो होंगे ना जो काम करने के लिए आएंगे। तो इतना काम जो है वो मम्मी या शगुन के बस में नहीं है, कितने लोगों को वो डेली 2 टाइम का खाना बना के खिलाएं। तो हमने इस बार भी बात करी है, लेट्स सी कि कौन जिम्मेदारी लेता है कि घर में जब इस तरह से पेंट हो किस तरह से रहे, क्योंकि हमारा ऐसा पॉसिबल नहीं कि हम 5-6 महीने के लिए आ जाए। और जितना बड़ा घर है उसमें पेंट का जो हिसाब किताब है वो 2-3 महीने से पहले तो निपटेगा नहीं। तो देखते हैं कैसे कैसे ये सारी चीजें सॉल्व होती हैं। बट यस वी डेस्परेटली वांट कि घर में पेंट एक बार हो जाए, काफी टाइम हो गया है। बट अगेन वही के बहुत सारी चीजें होती हैं जो सोचनी पड़ती हैं। इट्स नॉट लाइक के 1 मिनट डिसीजन कि हाँ बस सोचा और एकदम से करा दिया। फाइनेंसेस एवरीथिंग इज रेडी कि हाँ एकदम से हम लोग करा देंगे, बट वही है कि सिर्फ पैसा ही नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो सोचनी पड़ती हैं कि कौन काम करेगा। अब फर्नीचर भी सरकाना है, और उसमें फिर डस्टिंग भी होती है जब वो पेंट को खुरचते हैं, तो बहुत सारे काम होते हैं। इट्स नॉट वेरी इजी। तो जो लोग आई थिंक समझेंगे, जो मेरी बात समझ रहे होंगे वो समझ ही जाएंगे, और जिनको नहीं समझना होगा दैट्स कंप्लीटली फाइन। अगेन सारी बातें समझ में आई ये भी जरूरी नहीं, और फिर हर घर की एक कहानी होती है। आपको ना तो 24 घंटे दिखते हैं, ना आपको हर पल दिखता है, आपको सिर्फ कुछ एक चीजें दिखती हैं, और स्ट्रगल जो है वो नहीं दिखते हैं, सिर्फ सक्सेस दिखाई देती है। तो यस बहुत सारी चीजें होती हैं। तो चलिए बातें करते करते मैंने सारे बर्तन जो हैं वो भी साफ कर दिए हैं, और साहब जो हैं ये बर्तनों का टोकरा ला के रख देंगे, क्योंकि ये मुझसे नहीं उठता, मेरे हाथ में
दिक्कत रहती है। और क्योंकि अभी गांव में आके मुझे हाथ से आटा वगैरह भी बनाना पड़ रहा है, हालांकि शगुन मेरी कई बार हेल्प कर देती है बट स्टिल तो ये उठता नहीं है मुझसे, तो वो उठ रख के गए हैं और शगुन और ईवी जो है वो नीचे वॉकी वॉकी कर रहे हैं और नीचे का पूरा फ्लोर यहाँ पे ईवी एक्सप्लोर करने वाली है। और बस ऑलमोस्ट काम यहाँ पे मेरा हो ही गया है और बस अब मोपिंग का काम रह गया। और इस बार मोपिंग जो है वो गांव में बहुत ही आसान हो गई है क्योंकि ये मोप ऑर्डर कर दिया था, अदरवाइज बैठ के कई बार मुझे दिक्कत हो जाती थी, लेकिन इस बार जो ये मोप था इट वाज रियली इजी और सच में ये बहुत अच्छे से काम करता भी है, बहुत अच्छे से गंदा पानी इसके अंदर से ये निकाल देता है, तो बहुत ईजी रहा है। और आप में से कुछ लोग अगर किसी के पास नहीं है ये वाला तो प्लीज आप जरूर बाय करें। ये आई थिंक शगुन ने अमेजोन से ऑर्डर करा था, तो आप जरूर ऑर्डर करें, इट इज रियली वर्किंग गुड और सच में बहुत अच्छे से सफाई भी करता है। और जितनी बार चाहे ना आप दिन में पोछा लगाएं, जैसे कि मैं किचन में 3 बार पोछा लगाती हूँ, यहाँ पे 2 तो कम से कम हो ही जाता है, चलो अगर दोपहर का छूटे तो यहाँ पे शगुन आई है क्योंकि ईवी का मुझे डायपर चेंज करना था, तो वो आ गई थी बीच में कि लाओ चाची जी मैं लगा दूं, बट मैंने जल्दी से उसका चेंज करके फिर दोबारा से आगे मैंने हैंड ओवर कर लिया था। मुझे ये लगता है कि जितने दिन मैं यहाँ पे हूँ उतने दिन में जितना सबको रेस्ट करा सकूं उतना बेटर है, क्योंकि फिर मेरे बाद कुछ ना कुछ, चलिए ठीक है साफ सफाई बर्तन के लिए हेल्पर आ जाती है बट किचन का काम तो मम्मी और शगुन के ऊपर आता ही आता है। उसमें ठीक है खाना बनाना है बट स्टिल और उसको फिर अपनी पढ़ाई भी करनी होती है, तो मुझे यही रहता है कि जितना इन लोगों को हेल्प हो जाए, जितना ये लोग रेस्ट कर पाए उतना अच्छा है। तो बस सारा काम मैं खुद से ही करने की कोशिश करती हूँ, हालांकि शगुन साथ साथ मेरे लगी रहती है। और कई बार ऐसा भी होता है ना कि आप काम कर रहे हो, बस साथ में कोई बंदा आपके खड़ा रहे, आपसे बात करते रहे, तो आप काम बहुत जल्दी कर लेते हो। अकेले अकेले आप वही चीज करते रहो ना तो फिर बोरिंग होने लगता है और वो काम में मजा भी नहीं आता है। तो इसीलिए आप मेरी मोस्टली वीडियोज में देखते होंगे कि शगुन जो है वो मेरे साथ साथ ही रहती है। और अब क्योंकि बड़ी हो रही है, शी इज 19 years old नाउ, हालांकि अद्वी की हाइट उससे ज्यादा निकल रही है, अद्वी भी बड़ी बड़ी लगती है बट हाँ अद्वी अभी 10 ही साल की है और शगुन के साथ अब सारी चीजें डिस्कस हो जाती है। तो वो चाची भतीजी वाला जो रिलेशन है वो कहीं गुम हो गया है, अब तो बस फ्रेंड्स वाला ही रिलेशन हमारा रह गया है। इवन तो आर्य के साथ भी सारी चीजें अब डिस्कस हो जाती हैं, तो जब बच्चे एक सर्टेन एज में होते हैं तो फिर वो आपके फ्रेंड बन जाते हैं। तो किचन मैंने अच्छे से कर दी है, वहां पे मैंने पोछा लगा दिया, जहां तक चूल्हा होता है वहीं तक मैं पूरा पोछा लगाती हूँ। और इधर अब मैंने कमरों में भी अच्छे से मोप कर दिया है। और जो ये दोनों कमरों के बाहर का जो एरिया है जहाँ पे हम लोग बरांडा बनाने की सोच रहे हैं ताकि थोड़ा सा एरिया कवर हो जाए, तो कई बार होता है ना जैसे बारिश होती है तो जितनी भी मंजियां होती है, चेयर वगैरह होती है, सब फिर कमरों के अंदर ही रखनी पड़ती है, तो कमरों में बहुत ज्यादा फिर वो ना क्राउडेड सा हो जाता है। तो देखो बहुत सारे प्लान्स है, बहुत सारी चीजें हैं, एक साथ सारी चीजें हो नहीं पाती है, तो धीरे धीरे हम कराएंगे ही। बट क्योंकि इस जगह पे हम लोग अधिकतर बैठते हैं, ईवी भी कई बार नीचे बैठ जाती है, तो इस पूरे ही एरिया में मैं अच्छे से मोप कर देती हूँ। और बच्चे अब दोनों उठ गए हैं, शौर्य भी और अद्वी भी, और बस अब यहाँ पे मैं इस कमरे में भी अच्छे से मॉप कर दूंगी। तो झाड़ू तो 2 बार दिन में लग ही जाती, क्योंकि बच्चे इतना कूड़ा कर देते हैं ना कई बार, और इनका ना कुछ क्राफ्ट का भी चल रहा है, तो छोटी छोटी पेपर कटिंग्स भी ये लोग निकाल देते हैं। और बस यहाँ की क्लीनिंग होने के बाद फिर मेरा जो सुबह का रूटीन है वो डन हो जाता है। और ये वाला जो एरिया है यहाँ पे भी मैं मूव कर देती हूँ, और गर्म पानी में ही हम लोग अभी तक भी नहा रहे थे, क्योंकि जो ताजा ताजा पानी आता है ना वो बहुत ही ज्यादा ठंडा रहता है यहाँ पे गांव में। और फिर मोटर जो है वो चलती ही रहती है, कभी गाय भैंसों के लिए, गाय तो खैर है नहीं, भैंस ही है अब, हमारे यहाँ ज्यादा जानवर है नहीं, तो बिल्कुल एकदम से ठंडा ठंडा पानी ना, ऐसा लगता है जैसे गंगा जी वाला पानी है ना, बिल्कुल इसी तरह से ठंडा ठंडा। तो मैं तो गर्म पानी में ही नहाती हूँ, और ईवी के लिए भी गर्म पानी होता ही होता है। तो साफ सफाई का काम मेरा यहाँ पे ऑलमोस्ट डन हो गया है।
शगुन आई नीचे से और उसने देखा कि हाँ मैंने पोछा लगाया, तो वो चप्पल उतार के ही आई है कि कहीं फिर गंदा ना हो जाए। अच्छा, बचपन में किस किस की अपने भाई बहनों से इसी बात पे लड़ाई होती थी कि जैसे ही पोछा लगाया। मेरी मेरे भैया के साथ, हालांकि मुझ में और मेरे भैया में 15 साल का डिफरेंस है, मैं उनसे 15 साल छोटी हूँ, बट स्टिल जैसे मैं पोछा लगाती थी भैया एकदम से आ जाते थे और हमारी तब भी लड़ाई होती थी कि कर दिया मेरा पोछा सारा खराब। तो यस, और बस अब नहा धो के मैं यहाँ पे लंच की तैयारी में लग गई हूँ। उड़द चने की मैं दाल बना रही हूँ, और एक ना ये चॉपर है मेरा, शायद आपने पहले देखा हो किसी के पास इस तरह का, और ये बहुत दिल्ली में मैं यूज किया करती थी, ये वो वाला है। और इसमें बहुत अच्छे से जो है वो प्याज टमाटर ये सारी चीजें हो जाती हैं, बट मम्मी ने ये भी जो है वो नहीं निकाला हुआ था बेड में से, तो मैंने इस बार आके ये भी निकाला है। दूसरा जो वो पुल आउट थ्रेड वाला चॉपर होता है वो भी ऑलरेडी है घर में, बट क्योंकि ये निकाला था तो मैं इसी में कर रही थी। तो तड़के के लिए मैंने प्याज और टमाटर इसमें किए हैं, और एक डिलीवरी ये अभी अभी आई है किचन के लिए, तो मैंने एक ये 3 टायर जो रैक होती है ये ऑर्डर करी थी, और ये आपको वीडियो में देखने को मिल ही जाएगी। तो इसमें देखती हूँ कि किस तरह से मैं इसको ऑर्गेनाइज करती हूँ। तो अच्छी क्वालिटी की आई है, मुझे थोड़ा सा डाउट ही हो रहा था क्योंकि बहुत ही इसके जो प्राइस थे वो बहुत ही मिनिमल थे, तो मुझे लगा पता नहीं कैसी क्वालिटी आएगी, बट फाइनली इट्स फाइन। और बस यहाँ पे बच्चों का जमघट लग गया है और बच्चों ने अपना खेलना कूदना शुरू कर दिया है। स्टेपू अद्वी के लिए लोग बोलते हैं कि वीडियोस में कम दिखाई देती है, तो भाई उसका फ्रेंड सर्किल बहुत बड़ा है यहाँ गाँव में, और वो बच्चों के साथ खेलती रहती है, और वो मोस्टली नीचे रहती है, उसे गाय भैंस जानवरों के साथ खेत का काम ये सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता है, फार्मिंग। तो जैसे पापा नीचे करते रहते तो वो पापा के साथ साथ लाइक अपने दादाजी के साथ साथ रहती है, माँ के साथ बैठी रहती है, और उनके साथ उनकी लैंग्वेज भी सीख रही है, क्योंकि हिंदी से थोड़ी सी अलग है मेरी ससुराल में लैंग्वेज। और एक ये बुआ जी हैं जो आई थी हमसे मिलने के लिए, खानदान में ही है ये। और बस इसी के साथ एंड करती हूँ आज की वीडियो का। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन यू गाइस टेक केयर एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर एंड बाय बाय।